अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तकरीबन 8 o'clock बज रहे थे और यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई। जैसे इफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद फ़ौरन मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि एक वीक बाद मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैंने तैयारी करनी है। बहुत सारी प्रिपरेशन जो है वो रहती है, मैंने बहुत सारे पास पेपर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। खैर ये रात का टाइम हो रहा था, सहरी वगैरह हमने कर ली बाहर से, तो हम इस वक्त जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। और ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। यहाँ पे हो रही है इफ्तारी बनाने की तैयारी। इफ्तारी में हम आज बनाएंगे काले चने, तो इसके लिए मामा काले चनों को जो है वो बॉईल कर रही हैं। साथ ही मैं यहाँ पे वनीला केक बना रही हूँ कस्टर्ड के लिए। आगे जाके मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की है। तो इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया। नेक्स्ट मैंने इसमें 3 एग शामिल कर दिए जो कि रूम टेम्परेचर पे थे, और मैं इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर जो है वो हमारा डिज़ोल्व हो जाए। तो मैं बहुत अरसे के बाद केक बना रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने केक नहीं बनाया। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस भी शामिल कर लिया था। नेक्स्ट मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क शामिल किया जो कि रूम टेम्परेचर पे था, और साथ ही मैंने हाफ़ कप ऑफ ऑयल भी शामिल कर लिया था। तो ये जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं अक्सर बनाती हूँ, बाबा के लिए भी बनाती हूँ क्योंकि बाबा को जो है वो वनीला केक्स बहुत पसंद है। और मैं आप लोग को बताऊं कि इस घर में मेरी ये फ़र्स्ट बेकिंग है। आज मैंने फ़र्स्ट केक बनाया बहुत अरसे के बाद। शुरू में जब हम अपने पहले वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो तब मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग किया करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि वो शुरू में मैंने लर्न किया था लॉकडाउन में। और फिर मैं बनाती रही। जब भी अयान मुझसे कहता था कि आप ब्राउनीज़ बना ले, तो 5 मिनट में मैं किचन में चली जाती थी और सब कुछ प्रिपेयर कर लेती थी। लेकिन अब जब वो कहता है तो मेरा इतना दिल नहीं चाहता कि मैं किचन में जाऊँ और ये सब कुछ बनाऊँ। खैर केक मिक्सचर में मैंने 1.5 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर शामिल किया और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और अभी मैं ओवन को प्री हीट कर रही हूँ। तो मोल्ड को भी मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छे से ऑयल के साथ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि बेकिंग पेपर भी जो है वो प्लेस कर दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि टाइम वेस्ट होगा और मामा ने कहा था कि जल्दी से केक बना लो, क्योंकि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, मामा अभी पढ़ रही थी रूम में। और ये देखें, जैसे ही मैंने मोल्ड को उठाया तो इसने पूरी जगह गंदी कर ली, और ये हमेशा लीक होता है। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कहा कि इसको पैम्पर तो ज़रूर पहनाना है। खैर मैंने पहनाया तो नहीं, बस रख दिया इसके नीचे ताकि जगह जो है वो गंदी ना हो। और अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी क्योंकि हमारा गैस ओवन है, तो 1 घंटे में तकरीबन हमारा ये केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो कस्टर्ड के लिए मैं यहाँ पे आमंड्स को क्रश कर रही हूँ चॉपर में, और ये चॉपर आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी कुछ बनाना हो तो मामा कहती हैं कि चॉपर में ये चीज़ चॉप कर लो, काफ़ी आसानी भी हो जाती है। तो अभी मैं कस्टर्ड के लिए कैरमल बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, तो आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर जो है वो हमारा कैरमलाइज हो जाए। फिर मैंने इसमें क्रश किए हुए आमंड शामिल कर दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आप प्लेट को जो है वो अच्छे से ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर लें ताकि ये जो पतीसा है हमारा स्टिक ना हो। और मुझे कमेंट आया था कि आपका बटर होममेड है, तो ये होममेड नहीं है, ये असल में हम बाहर से पैकेट वाला लेकर आ गए थे, तो हमने इसी कंटेनर में जो है वो स्टोर कर लिया। तो अभी हमने कस्टर्ड बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 1.5 लीटर मिल्क लिया और हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये जो आज हम कस्टर्ड बना रहे हैं तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है। तकरीबन हम 1 साल के बाद ये कस्टर्ड बना रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज थोड़ा शुगर फ्री था, मतलब कि ज़्यादा शुगर नहीं था इसमें। ऑब्वियसली रोज़ा होता है तो पता नहीं होता कि कितना शुगर ऐड करना है और कितना नहीं। यहाँ पे हमने बोल में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लिया। इसके बाद हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लिया ताकि ईज़िली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखें स्लरी जो है वो हमने इसके लिए तैयार कर ली। तो जब दूध हमारा बॉयल हुआ तो ये हमने इसके अंदर जो है वो ऐड कर लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आजकल और मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पा रही। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आजकल मैं बहुत बिज़ी हूँ। रमज़ान में तो वैसे ही इंसान बहुत बिज़ी होता है, तरावीह पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, और ऊपर से मेरे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और आज तकरीबन मैंने 2 दिन के बाद व्लॉग अपलोड किया, तो यही रीज़न था। और अभी मामा ये कॉफ़ी जो है वो बोल में ऐड करी थी, उन्होंने उल्टा स्पून पकड़ा हुआ था और कह रही थी कि पता नहीं कॉफ़ी क्यों नहीं ऐड हो रही बोल में।
रोज़े के साइड इफ़ेक्ट्स। हाफ़ टी स्पून हमने कॉफ़ी ऐड की, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और फिर ये मिक्सचर भी हमने ऐड कर लिया था कॉफ़ी में। तो ये असल में कॉफ़ी कस्टर्ड है। तो यहाँ पे हमारा पतीसा जो है वो कूल डाउन हो चुका है, तो अभी मैं इसे चॉपर में क्रश कर लूँगी और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए भी बचा लेंगे, कस्टर्ड में भी ऐड कर लेंगे। तो अभी अरहम किचन में आ गया और मुझसे कहने लगा कि क्या बन रहा है आज किचन में। तो मैंने उसको कहा कि आज डिज़र्ट बन रहा है और वो भी कॉफ़ी कस्टर्ड अरहम को भी बहुत पसंद है। तो उसने कहा कि अच्छा कॉफ़ी कस्टर्ड बन रहा है तो मैं बाहर से केक लेकर आ जाता हूँ। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने घर पे बना लिया, क्योंकि जब भी हम पहले कॉफ़ी कस्टर्ड बनाया करते थे तो बाहर से ही केक लेकर आते थे। अभी तो मैं खैर घर पे ख़ुद ही बनाती हूँ और मैंने उसको कहा कि तुम इतने अच्छे नहीं हो कि बाहर से केक लेकर आ जाओगे। खैर अपने फ़ायदे के लिए लेकर आ रहा था क्योंकि उसको भी कॉफ़ी कस्टर्ड बहुत पसंद है, वरना जब भी मामा उसको कहती हैं कि वेजिटेबल्स लेकर आओ मार्केट से तो वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आता, मतलब कि आसानी से नहीं जाता। वो कहते कि अच्छा मैं 5 मिनट के बाद जाऊँगा। तो बस यही कुछ चल रहा होता है हमारे घर में। आज तो अयान चला गया था मार्केट वेजिटेबल्स लेने के लिए, वो भी बहुत मुश्किलों से, मामा ने उसको बहुत मुश्किलों से मनाया कि चले जाओ वेजिटेबल्स शॉप और मेरे लिए कुछ वेजिटेबल्स लेकर आओ। साथ में फ़ोन भी दिया था क्योंकि वो विलक्कड़ है। मामा उसको कहती हैं कि ये चीज़ें लेकर आ जाओ, तो मार्केट जब चला जाता है और कहते हैं कि पता नहीं मामा ने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी मुझसे। बेचारा दे देती हूँ, पेपर पे लिख कर दे देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कभी घुमा देते हैं, पता नहीं कभी कह रहे मैं पॉकेट से निकालना भूल गया। अयान थोड़ा सा है ऐसा। तो जो केक हमारा बच गया था तो उससे हमने केक रस भी बनाया फ़र्स्ट टाइम, तो बिल्कुल केक रस की तरह ही बने थे। मैंने क्या कह दिया, केक रस तो ये ऑलरेडी थे, लेकिन बस मेरा ये कहने का मतलब था कि बाहर के जो केक रस होते हैं बिल्कुल वैसी। और मैं समझ रही थी कि केक रस बहुत ही मुश्किल तरीके से बनते होंगे, लेकिन काफ़ी आसानी से बन गए थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, मतलब कि हमारा फ़र्स्ट टाइम था फिर भी। अभी नेक्स्ट हमने रगाग बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। ये असल में एक अरबिक डिश है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। जो लोग गल्फ़ में रहते हैं तो शायद उनको इस डिश के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन जिसको हमने कट की है और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और ये वही वेजिटेबल्स हैं जो अयान लेकर आया था, मामा ने उसको फ़ोन पे बताया था कि ये चीज़ें लेकर आ जाओ। और कल मामा सफ़ीर मॉल भी गई थी, लेकिन उनका बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। वो कह रही थी कि मैंने फिर से सफ़ीर मॉल नहीं जाना। मामा तकरीबन 11 o'clock गई थी मॉल, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच गई तो अनाउंसमेंट बार बार वो लोग कह रहे थे कि मॉल अभी बंद होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग शॉपिंग वगैरह कर लें। हाँ। इतनी जल्दी भगा लिया था मामा को। हाँ, वरना मामा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, 1 घंटा तकरीबन शॉपिंग करने में। और कल तो एक बहुत ही मज़े की चीज़ हुई, बाबा का फ़ोन ऑफ हो गया था और जीपीएस उसी फ़ोन में ही था, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन वगैरह। मामा अपना फ़ोन जो है वो घर पे ही भूल गई थी, तो वापसी में उनको अपना घर जो है वो नहीं मिल रहा था, रास्ता भूल गए थे, क्योंकि हम अभी न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए सारी जगह एक जैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत हंसी आई। मैं कह रही थी कि मामा इसलिए लेट आ गई हैं क्योंकि उन्होंने शॉपिंग में ज़्यादा टाइम लगा लिया, लेकिन मसला कुछ और था। खैर, रगाग में हमने 1 क्यूब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का शामिल कर लिया था, साथ ही 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया, और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून सारा मसाला ऐड किया, और फिर नेक्स्ट हमने मटन ऐड किया। तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और फिर हमने 2 ड्राई लेमन्स ऐड किए, ब्लैक वाले, ये मामा को बहुत पसंद है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी ब्लैक लेमन्स को स्किप ना करें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं रेस्टोरेंट स्टाइल रगाग खा रही हूँ। फिर 1 गिलास पानी शामिल करके गोश्त गलने तक पकाएं। नेक्स्ट हमने काले चने बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट इसमें 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड किया और इसे चंद सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट हमने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून है भुना ज़ीरा, थोड़ा सा पानी डाला ताकि मसाला जो है वो हमारा ना चले, और 1 पिंच अजवाइन है। 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर था, और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और लास्ट में हमने हाफ़ कप इमली का पेस्ट भी शामिल कर लिया। तो ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हों तो आप ऐसी रेसिपीज़ बनाएं, ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन सारी रेसिपीज़ को बनाने में। लास्ट में 2 कप हमने चने भी शामिल कर लिए थे, और फिर इसे तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है हल्की आंच पे। और कुछ चनों को आप मैश भी कर लें अगर आप चाहें तो।
तो ये देखें हमारी ये रेसिपी भी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे क्योंकि काले चनों का चाट है जिसमें है मिंट एंड कोरिएंडर, अनियन, टोमेटो। लास्ट में फिर लेमन भी स्क्वीज़ करें। और ये जो आज चाट हमने बनाया था ये बहुत ही मज़े का था, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको भी मैं टेबल पे सर्व कर लूँगी। एक साइड पे वो ठेले वाले जैसे वो रख देंगे। ठेले वाले? हाँ, तुम्हें नहीं पता ठेले वाले नहीं, यहाँ पे साइड पे सारे ऐसे लेमन भी रखते हैं और हरी मिर्ची भी रखते हैं, टमाटर भी रखते हैं। फिर यहाँ से अंदर लोगों को तो रगाग के लिए गोश्त हमारा गल चुका है तो इसको हमने दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र किया क्योंकि वो वाला छोटा था। तो इसके अंदर हमने कुछ वेजिटेबल शामिल किए जिसको हमने मोटा मोटा कट किया। और ज़ुकीनी है जिसको हम कूसा बोलते हैं यहाँ यूएई में, और कैरेट, पोटैटो, कैप्सिकम, चिली। तो आपने इसे तब तक के लिए कुक करना है जब तक कि आपके सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक ना हो जाएं। तो इसमें हमने बाद में 3 गिलास पानी भी शामिल कर लिया था क्योंकि बाद में जब हम ये सालन रगाग के ऊपर डालेंगे तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी तो खैर हमने सर्विंग नहीं करनी, जब अजान के लिए 5 मिनट रहते हों तो तब हम सर्विंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। ये असल में हम लेफ़्ट ओवर वाइट चावल से बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है कैरेट, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और साथ में है स्वीट कॉर्न। यहाँ पे पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जिसको हमने चॉप किया तो वो भी हमने शामिल कर दिया और 1 मिनट के लिए हमने सौते किया। फिर हमने वेजिटेबल्स शामिल किए। तो वेजिटेबल्स में हमने कैबेज को भी कट करके तो वो भी ऐड कर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून है चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब है विनेगर। फिर 2 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर लिया था और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। लास्ट में हमने सॉल्ट डाला और बस ये मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही जल्दी बन गई थी, इसके लिए हमने अलग से चावलों को बॉईल नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चावल थे तो बहुत आसानी होगी। और आजकल मुझे चिकन पाउडर के जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने चिकन पाउडर कहाँ से लिया। तो ये हमने पाकिस्तानी शॉप से लिया है और अगर आप लोग यूएई में हैं तो आप पाकिस्तानी शॉप से चेक करें, शायद आपको मिल जाए क्योंकि अबू धाबी पाकिस्तानी शॉप में तो अवेलेबल है। और स्प्रिंग अनियंस हमने एंड में कट करके तो ये रेसिपी हमने सर्व कर ली और अभी मैं टेबल पे लेकर चली जाऊंगी। और यहाँ पे हमने पकोड़े बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। आज हम आलू और बैंगन के पकोड़े बनाएंगे, कुछ हमने प्याज के पकोड़े भी बनाए थे। और ये जो पकोड़े हैं ये हम सब के फेवरेट हैं। बाबा को तो खैर पालक और प्याज के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें वो वाले पकोड़े इतने मज़े के नहीं लगते। और हमने फ़र्स्ट रमज़ान से ही प्लान किया हुआ था कि हम बनाएंगे, लेकिन आज देखें 8th रमज़ान को हमने बना लिए पकोड़े। तो बस इसके अंदर जो है वो हमने बेसन डाला, बेसन के बाद चिली फ्लेक्स, सोडा, अजवाइन, सालन मसाला है, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद फिर हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप करके तो वो भी ऐड कर लिए और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो उसका बन जाए। और आज हमने ऑयल को नहीं छाना, मोस्टली हम फ्राइंग करते वक्त इसको छान लेते क्योंकि हम अक्सर 3 टाइम्स यूज़ करते हैं 3 दिन और उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, फिर इसे फेंक देते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में ही बता दूँ क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं होगा आप सबको आंसर देना। और अभी हमने पकौड़ों को फ्राई करना है। तो आज तो ऐसे पकौड़े बने हैं जैसे बिल्कुल नहाए ही ना हो, तो क्योंकि हमने छाना नहीं था तो ये प्रॉब्लम होगी। और ये है रगाग ब्रेड जिसकी मैं पहले बात करी थी। तो ये आपको किसी भी मार्केट या फिर ग्रोसरी शॉप से ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि आजकल सीज़न भी है तो आपको सब जगह पे जो है वो ये नज़र आ रहा होगा। और ये मॉडर्न बेकरी ब्रांड का है। तो बस देखें साथ में हमारे पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं और अभी मामा ने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ भी कर लिया, बर्तन भी वॉश कर लिए क्योंकि जैसी अफ्तारी हो जाती है उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। उससे पहले मैं नहीं पढ़ती, मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता रोज़े की हालत में। और बस देखें सालन जो है वो हमने रगाग ब्रेड के ऊपर डाल लिया और ये मैंने टेबल को इस तरीके से जो है वो डेकोरेट कर लिया। सब कुछ मैंने रख दिया और अभी जो प्लेट्स हैं, बोल्स हैं तो मिसिंग है। मैं अरहम को कह रही थी कि जाओ लेकर आ जाओ किचन से, तो अभी लेकर आ रहे हैं लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये जो लूबिया का चाट आप लोग देख रहे हैं तो ये कल का था, कल मामा ने बनाया था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी टेबल पर रख दूँ। और जो फ्राइंग आइटम्स हैं तो वो हम हमेशा हर रोज़ नहीं बनाते,
ये 2 दिन के बाद हमने जो है वो पकोड़े बनाए। खैर आज चिकन की कोई आइटम नहीं थी तो अयान ने कहा कि मैं तो इफ्तारी नहीं करूँगा, हालांकि उसका रोज़ा भी था लेकिन फिर भी उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। कह रहा था कि आपने कोई चिकन की आइटम नहीं बनाई, तो मुझे बिल्कुल आज मज़ा नहीं आ रहा। और यहाँ पे तकरीबन 1:30 बज रहे थे और हमने KFC से जो है वो सहरी कर ली थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।